वायदों में भरोसेमंद परमेश्वर ने एक और अनुग्रहित सुबह देके हमें संभाला। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातों से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आज सुबह उस भरोसेमंद परमेश्वर का धन्यवाद करके हम आरंभ करें। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे दूसरी कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन, 2 Corinthians chapter 5 verse 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। प्रभु का वचन कहता है एक मनुष्य को नई सृष्टि बनना है। हम सब ये चाहते हैं कि हर एक नए साल में नए नए फैसले ले या रेजोल्यूशन ले, उसे पूरा करना भी है। प्रभु का वचन भी हमें याद दिलाता है कि नई सृष्टि बनना क्या है। नई सृष्टि बनना माने बीती हुई जिंदगी में जो भी पाप हमने किया है, उस पाप को लेके कोई भी परमेश्वर के राज्य पहुंच नहीं सकता। पाप में पैदा हुआ, पाप में जीवन बिताने वाला कोई भी इंसान प्रभु के वचन के अनुसार स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। यीशु मसीह में फिर से पैदा होना, उनका बेटा या बेटी बनके दोबारा जन्म लेना, मसीह के नाम में अपने आप को समर्पण करके पवित्र आत्मा में जीना, वो है नई सृष्टि बनना। सालों पहले अगस्टिन नामक एक जवान लड़का था। उसके बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई। माँ ही उसे उसकी देखभाल करके पाला पोसा और बड़ा कर दिया। क्योंकि पूछने के लिए भी परिवार में कोई नहीं था, इसलिए वो जवानी के सारे बुरी रास्ताओं में से चले और बुरे संबंधों में भी फंस गए। उसकी माँ रोज उसके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करती थी। जब भी वो रात में शराब पीकर सारे बुरे कामों के बाद घर वापस आकर सोता था, तब उसकी माँ बिस्तर के कोने में बैठकर प्रार्थना करती थी। सालों गुजर गए। इस माँ की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने जरूर दिया। एक दिन उस अगस्टिन को प्रभु परमेश्वर ने छू ही दिया। उसके बाद जब वो सड़क पे चल रहा था तो उसका एक पुरानी गर्लफ्रेंड उसको पुकार कर कहा कि हे अगस्टिन, आजकल तो तुम्हें देखने को भी नहीं मिलता, आओ हम जाके अय्याशी करें। उससे हाथ छुड़वाकर वो चला गया। वो लड़की फिर से पूछने लगी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उसने वापस बोला कि पुराना अगस्टिन मर गया, ये नया अगस्टिन है। परमेश्वर का वचन हमें नया व्यक्ति बनाता है। मसीह में जीने के लिए बीती हुई बुराइयों को छोड़कर एक नई शुरुआत देने के लिए परमेश्वर भरोसेमंद है। भजन संहिता 103 का 12वां वचन इस प्रकार कहता है, Psalms 103 verse 12, कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उसका 13वां वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आज सुबह उनकी कृपा में आश्रय पाकर एक नई सृष्टि बन जाए। हमारे आगे की जिंदगी मसीह में नयापन पाके उनके वचन के अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को और अपने परिवार को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।